कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस, नाम आज सामने आ जाएगा। तकर्री के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी है। कमेटी नए चीफ जस्टिस का में से एक का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद तश्कील दी गई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और आजम नज़ीर तारड़ शामिल। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सैनेटर फारूक एच नाइक, MKM की जानिब से राना अंसार और JUI से कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा और सैनेटर अली जफर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावाज़। द न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी सवाल पर कहा कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सदर आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। आईनी तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी और ये मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। एक तासुर है कि हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो याहिया अफरीदी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है आपका तासुर जो है ना वो अखबारों में खबरें हैं। नहीं, खबरें थे। अच्छा, छोड़ो। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जज हैं और मंसूर अली शाह साहब PTI के जज? नहीं, हमारे कोई जज नहीं। अच्छा, दो बिल्कुल ये तासुर ज़ायल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनने वाली कमेटी फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास आराई बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई थी। अदलिया की तरफ से कहा गया था कि 25 अक्टूबर गुजर जाने दें, फिर वी विल टेक केयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। कहा, हमारा कोई जज नहीं। ज़ैन कुरैशी ने PTI से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। उनके मामले की ज़रूर तहकीकात करेंगे। जो लोग गायब रहे और अब अचानक वीडियो जारी कर रहे हैं, उनका किरदार मशकूक है। इनसे ज़रूर सवाल करेंगे कि एक आध दिन में फैसला करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, बानी PTI का 3 अक्टूबर के बाद से दुनिया से राब्ता मुनक़ता था। उनकी बिजली 5 दिन बंद रखने के बाद बहाल कर दी गई। जेल का खराब खाना खाने से उनकी तबीयत खराब हुई, जो अब ठीक है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं तरमीम का मतन PTI के मुताबिक नहीं, हमें इससे शदीद इख्तलाफ है। अगर किसी पार्टी रुकन की गुफ्तगू से ऐसा तासुर पैदा हुआ कि PTI इस तरमीम के हक में थी, तो ये तासुर गलत है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का मसवदा PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर बनाया था। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, 3 सीनियर तरीन जजों में चीफ जस्टिस मुंतखब करने का ख्याल अदलिया ने खुद पेश किया जब उसने सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजों में से मुकर्रर किए। अगर टॉप 3 जजों में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन में अब भी अदलिया का पलड़ा भारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत एहतराम है, लेकिन पहले जो लोग चीफ जस्टिस रहे उनके कुछ इक़दाम बहुत अफसोसनाक हैं।
वकील रहनुमाओं का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान ने कहा, आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है, सबका इत्तफाक है कि इसे रोकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं, नेशनल इलेक्शन कमेटी बना रहे हैं जैसे 2002 और 2007 में बनाई थी। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। हामिद खान का 25 अक्टूबर को वकला की तरफ से यौम निजात मनाने का भी ऐलान। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के बाद इजलास में लाहे अमल का ऐलान करेगी। आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। राहिब बुलेदी ने कहा कि जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो फिर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और मार्च का ऐलान कर दिया। असेंबली से खिताब में कहा कि गैर आइनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। हुकूमत ने आज़ाद अदलिया पर हमला किया है, जब भी आएंगे इन तरमीम को ख़त्म करेंगे। ये भी कहा कि इन लोगों ने अपनी वफादारियाँ बदली हैं, उनसे हम पूछेंगे, कौम भी पूछेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी क़ुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर जिहाद आजूर से मुलाकात। हाल ही में मंजूर $7 अरब के तौसीफ़ फंड सहूलत पर इजहार तशक्कुर। जिहाद आजूर की फंड प्रोग्राम के कामयाब आगाज़ पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। IMF डिप्टी MD से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ्द अलवारेज एंड मार्शल के वफ्द से भी मुलाकात। अंदरूनी बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स और बैरूनी कर्ज दहिंदगार तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर गौर किया। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्ला और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद शामिल थे। बानी PTI की ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के ज़ाती मुआलिजीन को रसाई नहीं दी जा रही। ज़ाती मुआलिजीन बानी PTI की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह है। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर समीना नियाजी को चेकअप का इजाज़त नामा जारी किया जाए। एक ENT डॉक्टर को फिल फॉर मुआयने की इजाज़त दी जाए। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ जुमे को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ एक रात दुबई में क़याम के बाद हफ्ते के रोज़ लंदन पहुंचेंगे। लंदन में 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमरीका रवाना हो जाएंगे। अमरीका में 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप का दौरा करेंगे। लाहौर के निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा से ज़्यादती की गैर मुसद्दिक़ा खबर फैलाने के इल्ज़ाम में कराची से एक खातून ज़ेरे हिरासत। मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गैर मुसद्दिक़ा खबर फैलाने पर दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 4 हो गई। सक्कर बैराज के दरवाजों की तब्दीली और जदीद मशीनरी नस्ब करने के मंसूबे पर फिर काम का आगाज। बैराज को 8 माह के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मंसूबा 4 माह तक इल्तिवा का शिकार रहा। वर्ल्ड बैंक के तावन से हुकूमत सिंध ने यह मंसूबा 2023 में शुरू किया था। 26वीं आईनी तरमीम में इस्लामी शिकों की मंजूरी से मुताल्लिक़ सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की जानिब से तकरीब। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना हनीफ जालंधरी की भी शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान सारी रात जाकर हर फर्द से इन तरामीम के लिए मिले। ये मुल्क मिल्लत की बड़ी अजीम खिदमत हुई है। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि आज तमाम दीनी मदारिस में दुआओं का अहतमाम किया जाए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएँ।
इस्लामी बैंक में रनिंग फाइनेंस और जो उनके रनिंग फाइनेंस में ज़मीन आसमान फ़र्क है। तो एक आम बैंक काम करने वाले को पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसका कन्वर्ट हो सके। ठीक है, एक ये लॉलीपॉप हो सकता है कि आप इसको बेच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। गवर्नमेंट ने बोरिंग की हुई है, हमारा जो है इवन एक्सटर्नल डेट भी बहुत ज़्यादा है, ओवर $100 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है। तो इतनी अराउंड 43 ट्रिलियन की हमारी लोकल डोमेस्टिक बोरोइंग है, उसको किस तरीके से हम सबको कन्वर्ट करेंगे, ये आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही चैलेंजेस है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हो सके। 26वीं आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक जहां तक मुमकिन हो सूदी बैंकारी खत्म करने की डेडलाइन दी गई है। ताहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टेक होल्डर्स का कहना है ये आसान काम नहीं, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, लॉलीपॉप करार दे दिया। पाकिस्तान का जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के मकसद के लिए अज़्म का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून का कहना है कि पाकिस्तान आलमी मुआहिदा NSA की हिमायत करता है। ये आलमी जौहरी ख़तरात को कम करने और सलामती को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनूब एशिया में जौहरी हथियार भारत ने मुतारिफ कराए। भारत जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा। भारत सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की ख्वाहिश रखता है। इसराइल का बैरूत के हरेरी अस्पताल के करीब फ़ज़ाई हमला, 4 शहरी शहीद हो गए, 29 जख्मी। गजा में बमबारी से मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, 33 को जबालिया में निशाना बनाया गया। हमास की जबालिया में जवाबी कार्रवाई, टैंक समेत इसराइली फौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुतादिद फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। अमरीका ने मजीद 26 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी कौमी सलामती के मफादात और खारजा पॉलिसी के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम। अमरीकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक कंपनियां बरामदी कंट्रोल की मुबैना खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। कंपनियां ईरान, रूस, चीन और एक जनूब एशियाई मुल्क के मोहलिक हथियारों के प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। ईरान ने कहा है कि बाइडन की ईरान पर हमले के इसराइली प्लान पर गुफ्तगू इश्तियाल अंगेज है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने सलामती काउंसिल को खत में कहा कि बाइडन के रिमार्क इसराइल की फौजी जारियत की मंजूरी और हिमायत की निशानदही करते हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइल जारियत को भड़काने और इसे फाल करने में अपने किरदार का जिम्मेदार होगा। अमरीका के सदारती और दीगर इंतखाबात के लिए मजीद 9 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त पोलिंग। टेक्सास, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, आर्कांसा, कोलोराडो, कनेक्टिकट, इडाहो और शिमाली डकोटा शामिल। अमरीका में आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 2 माह में पहली बार रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में इजाफा हुआ है। पोल्स के मुताबिक अगस्त तक डेमोक्रेट उम्मीदवार कामिला हैरिस को गैर जानिबदार और थर्ड पार्टी वोटर्स की हिमायत की वजह से बढ़तरी हासिल थी। ताहम अब रिपब्लिकन ट्रंप के पीछे जमा होते जा रहे हैं, जिसने सदारती इंतखाबात में ट्रंप की जीत के इम्कान को 8% तक बढ़ा दिया है। ब्रिक्स तंजीम का इजलास आज से रूस के शहर काजान में शुरू होगा। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी अरब के स्टेटस को वाज़ेह किया जाएगा। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स तंजीम में मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, इथियोपिया भी शामिल हो चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज भी पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस जारी रखेगा। गुज़िश्ता रोज़ खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। हेड क्यूरेटर टोनी हैमिंग की ज़ेर निगरानी पिच की तैयारी का काम जारी। 24 अक्टूबर से शुरू होने वाला पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। झटपट इंटरनेशनल रिश्ते कराने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप दिल का रिश्ता ने बरतानिया की लीना और मानसेहरा के हमजा की भी जोड़ी बना दी। लीना कुदरती हुस्न की दिलदादा थीं, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से खूब वाकिफ थीं। ऐप डाउनलोड करने के चंद दिनों में ही हमजा के साथ मैच बन गया और शादी भी तय हो गई।
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पीर को थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया जाएगा। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले थिंग्स पेश किया जाएगा।